कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार और कल्पना जी आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। साथ ही होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना जी मुझे तो लग रहा है कि आप कई दिनों से होली खेल रही हैं। जो रंग आपके चेहरे पे लगा है उससे लग रहा है कि आप सुबह से, और वैसे स्टूडियो में थोड़ा अलाउड नहीं होता होली खेलना, लेकिन फिर भी ये त्योहार ही ऐसा है कि हम थोड़ी राहत ले लेते हैं, थोड़ी छूट हमें मिल जाती है। लेकिन हम अपने तमाम श्रोताओं को ये शुभकामनाएं देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि होली का पर्व उन सब के लिए बहुत ही मंगलमय हो, इसको बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से मनाएं और ये पर्व हमें एक नई उमंग देता है। कल्पना जी, हम देखते हैं कि प्रकृति में भी कुछ नयापन है, हरापन है और वो जो उल्लास का वातावरण है वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। इस पर्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं कल्पना जी, लेकिन कुछ स्याह पक्ष भी हैं और उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि हम होली खेलें तो प्रतीकात्मक रूप में खेलें। प्रतीकात्मक का मतलब है कि हम लकड़ी जो जलाई जाती है, होली का दहन होता है, उसमें कई बार हरे पेड़ों को भी काट देते हैं, तो सूखी लकड़ी का ही प्रयोग करें और प्रतीकात्मक प्रयोग में लाएं। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, इस त्योहार के साथ नशे का भी बड़ा प्रचलन है, तो उससे भी दूर रहने का प्रयास करें, बल्कि दूर रहें। और तीसरी बात कि पानी का कम से कम उपयोग हो, क्योंकि वर्षा कम हुई है और ऐसा कहा जाता है कि जो वैज्ञानिक कह रहे हैं भूजल का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है और गर्मियों में दिक्कतें होती हैं कई क्षेत्रों में, तो पानी का हम सदुपयोग करें। और एक बात कि केमिकल से युक्त रंगों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, हम जो प्राकृतिक रंग हैं उनका भी उपयोग करें। और होली जो है ये प्रेम और सौहार्द का पर्व है। इसमें कई बार हम देखते हैं कि दुश्मनी भी निकाली जाती है, तो ऐसा हरगिज ना करें, गले मिलें, रंग लगाएं और जोर जबरदस्ती किसी के साथ भी ना करें। बिल्कुल। तो ये हम शुरू में ही कह रहे हैं। और कौन श्रोता है जिन्होंने हमें ये शुभकामनाएं भेजी हैं? मुझे लगता है कि लगातार श्रोता हमें संदेश भेज रहे हैं और कुछ चिट्ठियां तो रास्ते में होंगी इस समय। जी बिल्कुल, संदेश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। आप हैं जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, लिखते हैं कि आपके लिए रंगों का त्योहार होली का उत्सव पर्व की हार्दिक बधाई। देहरादून आकाशवाणी का पूरा स्टाफ समस्त स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त रहे। केमिकल युक्त रंगों से दूर रहकर प्राकृतिक रंगों से बच्चे और बड़े अपनी होली मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये अगला मैसेज लिखते हैं जिला मुरादाबाद गांव दूलापुर से ही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, जो लिखते हैं कि आपको माह रमजान और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं हरिद्वार से ही सिमरन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण, जिन्होंने हमें होली की शुभकामनाएं लिख भेजी हैं। जी, ये शुभकामनाएं हम आपको भी प्रेषित कर रहे हैं और तमाम श्रोता जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस पर्व की जो अच्छाइयां हैं वो आप तक पहुंचे और जैसे कि इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये जो पर्व है इसकी जो मूल भावना है वो प्यार, भाईचारा और हम एक दूसरे के रंग में रंग जाएं। और साथ ही ये हमारा ही देश है जहाँ पर इस तरह के त्योहार होते हैं। एक साथ हम कई त्योहार मना रहे होते हैं। माह रमजान चल रहा है, ये पाक और मुकद्दस महीना है, तो हम अपने सभी भाइयों को इस पावन पर्व की भी शुभकामनाएं देते हैं। और जो इस पर्व का जो मुख्य मकसद है, जो उद्देश्य है, उस पर हम चलें, आपसी भाईचारे को बढ़ाएं और ईश्वर पर जो हमारी आस्था है दिनों दिन बढ़े, अल्लाह का जो रहम है हम सब पर बरसे। भारती जी, अब पत्रों का सिलसिला शुरू किया जाए। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं वीरमगांव जंक्शन से हैं वजीद भावसार, लिखते हैं कि व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। 11 से 12 बजे का प्रोग्राम होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में आप 11 बजे के बाद वाले मैसेज ही शामिल करें। आप लोग 10:30 बजे या 10:38 बजे वाले भी आप मैसेज शामिल करते हैं। आप ऐसा ही किया है, कृपया आप ऐसा ना करें और आप 11 बजे से बाद आने वाले मैसेज को ही इस प्रोग्राम में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। जी, आपने एक सुझाव दिया है, लेकिन ये सुझाव बहुत व्यवहारिक नहीं है। इस कार्यक्रम के दौरान जो भी संदेश हम तक पहुंचेंगे उनको हम शामिल करेंगे। हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि सभी को इसमें शामिल किया जाए। हो सकता है कभी आपका संदेश
शामिल ना हुआ हो, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि प्रतिबंधित कर दिया जाए कि इतने समय के बाद, हाँ 12 बजे के बाद कोई आएगा तो उसको हम शामिल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन भारतीय जब हमारा प्रयास रही रहता है कि हम 11 से 12 बजे के बीच जितने भी हमारे श्रोताओं के मैसेज आते हैं वो ही हम शामिल करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रह जाते हैं मैसेज तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है रोल, क्योंकि इतने हम लोग मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि हमारे तमाम श्रोताओं के मैसेज सारे शामिल हो जाए, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहता है। और ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं सिटी दौलत और कुवैत से हैं, महबूब दुकानदार जसपुर और धौलापुर जिला मुरादाबाद से हैं, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी और बेटी अर्शिफा परवीन। लिखते हैं कि सुबह होते ही जब दुनिया आबाद होती है, सुबह होते ही जब दुनिया आबाद होती है, आंखें खुलते ही दिल में आपकी याद होती है, खुशियों के फूल हो आपकी आंचल में, ये मेरे होठों पे पहली फरियाद होती है। धन्यवाद इस खूबसूरत कामना के लिए, और हमारी भी ये दुआ रहती है कि हमारे तमाम सुनने वाले जो श्रोता हैं वो हमेशा खुशहाल रहें, उनके जीवन में समृद्धि हो, संपन्नता हो, और वो हमारे कार्यक्रमों को लगातार सुनते रहें। जी लिखते हैं कि अपनों की बहुत याद आती है, मैं कुवैत में हूँ, बाकी सारे लोग भारत में हैं, परिवार बहुत ख्याल रखता था, पर यहाँ खाना बनाकर खाकर आपको सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको सुनकर तो मुझे और भी अच्छा लगता है। जी, परदेश में आपको देश की याद आ रही है और निश्चित तौर पर अपने देश की बात ही कुछ और है जी। और परिवार से अब दूर हैं, लेकिन खाते समय आप हमें सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस माध्यम से आप देश के लोगों से जुड़े हैं, देश की बातें आपको याद आ रही हैं और आप अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं। जो भी कार्य आप करते हैं उसको मेहनत के साथ करें और अपने परिवार से मिलने समय समय पर आते रहें। जी, और ये अगला मैसेज लिखते हैं जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू प्रति भाटिया। लिखते हैं क्या इंग्लिश में लिखे मैसेज आप शामिल नहीं करते? मैं बहुत बार लिखे मैसेज आपको भेजे हैं, लेकिन आपने इंग्लिश में शामिल नहीं किए, पर हिंदी में लिखे मैसेज आप शामिल कर लेते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, और आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम भी जानते हैं, और आपके खतों का जवाब दिया जाएगा। जी, और ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं गाँव खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुर से हैं, आप हैं अमरजीत शिवम और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। लिखते हैं कि आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, व्हाट्सएप फरमाइश, फोन इन प्रोग्राम, फिल्म, संगीत, पत्र पर आधारित कार्यक्रम सभी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लिखते हैं कि आप हमें अच्छी जानकारी से भरे प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, समाज के लिए वो लाभदायक होते हैं, साथ ही मैं आकाशवाणी देहरादून को बराबर सुनता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है। जी, हमारे कार्यक्रम बहुत ही लाभदायक हैं, जैसे आपने कहा समाज के लिए ही हम कार्यक्रम करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारी मुख्य उक्ति है, जिस पर कि आकाशवाणी लगातार चल रहा है, और हमारे कार्यक्रम जन जन के लिए है, आम आदमी का ये माध्यम है, और हमारे जो भी कार्यक्रम है वो आम जनता के लिए ही है। हम चाहते हैं कि शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर कार्यक्रम आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। जी, और ये अगला मैसेज भारती जी लिखते हैं जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले। लिखते हैं कि आपके स्टेशन से महिलाओं के लिए पाककृति पर आधारित व्यंजन बनवाने का कोई प्रोग्राम किया जाता है क्या? ऐसा कोई साप्ताहिक प्रोग्राम हो या फिर दैनिक प्रोग्राम हो तो समय और दिन बताने का कष्ट करें। हमें ज्ञात है कि उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ों में हद से बेहद सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, और हाल फिलहाल हमारे घर में पहाड़ों में बनाए जाने वाला एक व्यंजन साग पालक का काप बनाया गया, जो हमें बेहद पसंद आया। लिखते हैं कि श्रीमती वंदना को खान पान में अधिक रुचि है, सो आप हमें उपरोक्त विषय से अवगत कराएं। बिल्कुल, हमारे जो कार्यक्रम है, खास तौर से महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है, उनमें हम कई टिप्स देते हैं, चाहे वो बच्चों का नाश्ता कैसे तैयार किया जाए, विशेष अवसरों पर किस तरह का व्यंजन हम बना सकते हैं, खासतौर से त्योहारों से पूर्व जो व्यंजन तैयार किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी भी लगातार दी जाती है। और विगत वर्ष हमने जब मोटे अनाजों का वर्ष मनाया, तो उस दौरान हमने बहुत ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जिससे कि मोटे अनाजों की उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूकता फैले, और मोटे अनाजों के जो व्यंजन हैं, क्योंकि वो पौष्टिक भी हैं और उनका औषधीय गुण भी हैं, उनके बारे में भी लगातार
लगातार हम जानकारी देते रहे। लेकिन जो महिला जगत कार्यक्रम है उसमें इस तरह के व्यंजन हम लगातार बताते रहते हैं। कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन ब्यूटी टिप्स तो देते ही हैं, लेकिन हम किचन के टिप्स भी देते हैं। जी, रसोई घर से जिसे कहते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे अब होली है तो होली के लिए भी जानकारी दी जा रही है कि होली में किस तरह के पकवान आप तैयार कर सकते हैं। क्या बात है। और तो अब जब गर्मियों का मौसम आने को है तो हम कई तरह के जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनको घर में कैसे तैयार किया जाता है ये भी बताया जाता है। तो आप लगातार कार्यक्रमों को सुने। कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन हम कई बार इस पाक कला से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं। हमने खासतौर से ग्राम जगत कार्यक्रम में ऐसे विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम गढ़वाली भाषा में होता है, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा में भी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम को करते हैं। कृषि जगत में भी कृषि जगत में भी समय समय पर हम बुलाते हैं, क्योंकि आजकल जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं उसमें खान पान का बहुत बड़ा महत्व है। और हम ऐसे खाद्य पदार्थों की ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं जो प्राकृतिक हो, ऑर्गेनिक जिससे कहते हैं, और वो ऐसा हो जिससे कि शारीरिक रूप से आपको मजबूती मिले, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वो स्वादिष्ट भी हो, औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो। तो आप कार्यक्रम लगातार सुनेंगे तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर से लिखते हैं कि आपको मेरा प्यार भरा सलाम और माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। लिखते हैं कि कैसे हैं आप सब। 8 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। 9 तारीख को आपका पत्र मिला कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 10 तारीख को कृषि जगत कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को खेती से संबंधित जानकारी दी गई, वो हमें अच्छी लगी। और लिखते हैं कि आप अगर कार्यक्रम का टाइम बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। 11 तारीख को ग्राम जगत कार्यक्रम सुना, वो भी हमें अच्छा लगा। और लिखते हैं कि 12 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में मशहूर गायिका श्रेया घोषाल के बारे में जानकारी दी गई, वो भी हमें अच्छी लगी। और 13 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में गजल गायक जगजीत सिंह के बारे में हमने जानकारी सुनी, हमें अच्छी लगी। 14 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम बहुत पसंद आया। लिखते हैं कि आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। जी, नगीना से जो हमारे श्रोता हैं बहुत ही नियमित श्रोता हैं और लगातार हमें अपने विचारों से अवगत कराती रहती हैं। आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को सुना है और लगातार आप अपने संदेश हम तक पहुंचा रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और आपने माह रमजान की हमें शुभकामनाएं दी हैं, तो आपके लिए और तमाम श्रोताओं को भी इस पवित्र माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की बात की है, तो फिलहाल ये संभव नहीं है, चूंकि अभी हम नया जो फिक्स पॉइंट चार्ट तैयार करेंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अगर समय बढ़ पाए, लेकिन ये मुश्किल ही लगता है। लेकिन 15 मिनट काफी हैं। यदि हमारे श्रोता केवल कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय लिखकर भेजें तो उनको शामिल किया जा सकता है। आपने आपका पत्र मिला कार्यक्रम को लगातार सुना है। नमस्कार देहरादून की आप प्रशंसा कर रही हैं और एक ही कलाकार के अंतर्गत आपने श्रेया घोषाल और जगजीत सिंह पर कार्यक्रम पसंद किए हैं। तो भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे। आप सुनते रहें और हमें खत लिखते रहें। जी, और भारतीय जब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, चलते चलते होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अपने श्रोताओं को देते हैं कि ये त्योहार आपके जीवन में नए रंग और उमंग के साथ आए। आपके जीवन में चारों ओर हरियाली हरियाली हो और उल्लास का वातावरण आपके जीवन में आए। इस त्योहार को इसकी जो मूल धारणा है, जो मूल आत्मा है, उसके साथ मनाने का प्रयास करें। और ये पर्व हमारी एक विशेषता है और जैसे हम सभी भारतीय उत्सव प्रिय हैं तो उसको उसी तरह से मनाएं। आपस में मेल जोल, भाईचारा, प्रेम बढ़े, ये हमारी कामना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल्पना जी, अब चलते चलते पता अवश्य बता दें। पता नोट करें श्रोता, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 2480001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज लिख सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 7088000731। और अब अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।